तरह से हमने निकाल दिए हैं ये साइड से। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों पार्ट अलग करना। अब हम एक पार्ट को इस तरह से उठाएंगे और ये हमारा जो प्रिंसेस कट का भाग है इसमें अटैच होगा ये इस तरह से। पहले हम चेक कर लेंगे इस तरह से होगा। अब हमें करना क्या है, हमने पहले सिलाई लगा दी थी, इसे अलग करेंगे इस तरह से और उसके बाद इसमें रखेंगे इस तरह से। बस हमें कपड़े से इस तरह से अटैच करना है। उसके बाद हमारा जो अस्तर है हमें अस्तर के रूप में अस्तर को अटैच करना है, मतलब ताकि हमारा छोटा बड़ा पार्ट नहीं होने पाए, अस्तर हमारा बड़ा पार्ट। अब हमें करना क्या है, हमारा इसमें प्रोसीजर ये है कि हमारा कपड़ा बड़ा है और अस्तर थोड़ा ज़्यादा कट गया है, तो भी हमें अस्तर के लेवल से मतलब कपड़ा और अस्तर को हमें बराबर में ही सिलाई करनी है, इसकी स्टिचिंग बराबर में करना है। और ये तो इसमें एक भी अगर हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, कभी हो जाएगा, पर थोड़ा उसका लुक अलग आने लगता है ना जब कर और फिर दूसरी चीज़ ये ब्राइडल है तो उसमें खासतौर से जरूरत रहती है। इस तरह से अभी 2 डायमंड लगे हुए थे आराम से धीरे-धीरे कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचने से क्या होता है गाइस कि उसमें फिल आने लगता है। ये हमारे दोनों पार्ट है, इस तरह से ये बैक पार्ट है। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट है इसके ऊपर आ जाएगा ये इसी तरह से हम एक सिलाई यहाँ से ऐसे अटैच कर देंगे। अब हमें ये क्या अंदर ये हमारा पूरा भाग ऐसे आएगा, ये फ्रंट आएगा, ये बैक आएगा। अब हमें करना क्या है, इसे अंदर से स्टिचिंग करना ताकि ये भाग भी अंदर हो जाए हमारा, वो भाग भी अंदर हो जाए। ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं रहती, इस तरह से लुक क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जैसा आपको सरल लगे। ये हमने कर दी इसमें। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम थोड़ी थोड़ी इसमें ऐसे डाल
हमारा जो ये कप है ये हम इस तरह से करेंगे, कप को इस तरह से यहाँ से चेक करेंगे, ये टिक करा। और हमारा जो बीच का पार्ट है इस तरह से हम पहले रखेंगे इसे। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि हमारा पार्ट कितना लंबा हो रहा है। यहाँ से हमें ऊंची टेप से चेक कर लेना है। तो हमारा लगभग 10 इंच पे हमारा सेंटर आना चाहिए। यहाँ से चेक करेंगे 10 इंच के लगभग हमारा ये आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है 13.5 पौने का। उठाएंगे 1 2 3 3.5 पे हम इसे कर देंगे। तो 3.5 हम यहाँ से लेंगे इस तरह से, यहाँ से भी हम लेंगे। बिल्कुल मैं सरल और सटीक तरीका से बता रही हूँ। अब ये हमारा आ गया सेंटर का पार्ट इस तरह से। अब हमें करना क्या है, हमें लेना है धागा और सुई। धागा सुई लेने के बाद इस तरह से हमारा जो पार्ट है ये हमारा हो जाएगा सेंटर का पार्ट। आप देख ही पा रहे होंगे जो सेंटर का पार्ट है उसमें हम एक टांका लगा देंगे। इस तरह से ऐसा। और इसके बाद हम इसमें तो ये हमारा पक लग गया है। अभी आप देखते जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हमारा ये दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है, इसे भी हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से फोल्ड किया, इस तरह से रखेंगे। इसमें भी हम इस तरह से सुई के माध्यम से जैसे अगर आपके पास फेविक्विक है कुछ भी तो आप इसे चिपका भी सकते हो। मेरे पास फेविक्विक नहीं था गाइस, इसलिए मैंने इसे इसी तरह से अटैच कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये हमारे इस तरह से अटैच हो गए हैं। अब आप देखो ये अस्तर का पार्ट है जो ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा इसमें। बाकी ये जो कपड़े का पार्ट है इसमें हम काम करेंगे। अब हमें इसमें फिर से सिलाई लगाने की जरूरत है, बट हमें एक काम करना पड़ेगा। इसमें हमारा वर्क है तो हम इसमें सिलाई नहीं लगा सकते। ये वर्क है बहुत सारा, वर्क निकाल लेंगे तो पूरा ब्लाउज खराब हो जाएगा। मतलब अभी हमने निकाले तो हैं बट हमने साइड के निकाले। हमें कम करना है इसके, हम इसमें हाथ से सिलाई लगा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। तो जो हमारी सिलाई लगी हुई है इसमें थोड़ा हम भरा हुआ कर देंगे ताकि जल्दी निकले नहीं। अभी हमने कच्ची सिलाई इसमें ऐड करी थी, अभी इसमें पक्की सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमें इसका ध्यान रखना है कि हमारा धागा अंदर की तरफ होना चाहिए, ये क्या परमानेंट हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें अस्तर में इसे अटैच कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा।
की सिलाई हमने इसमें कर दी है ऑलरेडी। इस तरह से हमें क्या करना है, उस वाले पे भी हमें पक्की सिलाई करनी पड़ेगी। क्या रहता है, जैसे अपन कस्टमर से पैसे अच्छे लेते हैं तो हमें काम भी अच्छा करके देना होता है ताकि कोई शिकायत नहीं आए। मेरी सिलाई ऐसी है गाइस की, मतलब अभी हम दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, पर मेरी मतलब जहाँ हम पहले वो 4-5 किलोमीटर दूर है, तो मेरे ये कस्टमर का ही है। अभी मतलब मेरे न्यू कस्टमर कोई भी नहीं है, बस ये मेरे पुराने कस्टमर का, वो उनके यहाँ शादी है और जिनके यहाँ शादी भी नहीं है वो भी, मतलब सभी के कॉल आ रहे हैं, सभी को सिलाई के लिए। मतलब मेरे पास टाइम नहीं है सिलाई करने के लिए, इतने सारे कपड़े आ रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको इतना दिखा पाऊँ। मैं आपको भी दिखाती कि मेरे पास कितनी सिलाई पड़ी है। फिर मेरे घर में खुद की भाई की शादी है, इस वजह से मैं जल्दी में हूँ कि सबकी जिनकी मैंने सिलाई ली है उनकी भी सिलाई कर देगा। इसको हम इस तरह से करेंगे, इसमें लगा देंगे टाँका, इस तरह से कट कर देंगे। इस तरह से रखेंगे। अब हमें करना क्या है, इसे पहले रख के देखेंगे ताकि हमारा ऊंचा नीचे बड़ा छोटा नहीं हो। ऐसे इस तरह से हमने रखा ये। अब हमारा ये जो कपड़ा है इसको हम इस तरह से, जैसे ये है ना, तो इसको हम इस तरह से, अब देख लो जैसे ये है ना, हमें इसे इस तरह से उठाना है और इस तरह से नीचे से सिलाई हम इसमें उल्टी लगा देंगे। इसमें से हमारा सेव रहेगा, दिखाया नहीं जाएगा। और जैसे हमारा ये है, कपड़े में लगा दिया। अब हम इस कपड़े यहाँ से लगा देंगे। थोड़ी भी लगा देंगे ना, तो ये
लाएंगे वापस और इसको अंदर से ले जाते हैं। ऐसे हम इसमें लगा देंगे टप। ये आप देखिए इसके प्लेसिंग बाकी ने जो ऐसा उठा देगा, इसलिए हमने इसमें ऐसा कंप्लीट कर दिया। जैसा मैंने अपने आइडिया सिलाई ब्लाउज सिलते सिलते मैंने आज तक किसी की ट्रेनिंग नहीं किया। सिलाई का स्टिचिंग का डिजाइनर्स आने लगे हैं। इस तरह से हम इसमें करेंगे। इसमें भी इसको हम अंदर से लेंगे। इस तरह से लेंगे। इस तरह से हमारी पूरी प्लेसिंग आ चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से अब ये हमारा गया। अब हमें कितनी लंबाई इसकी देखनी है, आप देखिए बिल्कुल फिक्स हमारा 13 इंच का आ जाएगा। आधे इंच इसमें से अंदर जाएगा तो 13.5 का हमारा पूरा ब्लाउज रेडी होकर तैयार हो जाएगा। अब हमें थोड़ा गले में प्लेसिंग देनी है। हमारे गले में प्लेसिंग देनी है। देखिए गले की बिल्कुल परफेक्ट पूरी स्टिचिंग आ रही होगी समझ में आपको। इस तरह से हम चाहे तो एक इसकी सिलाई ये निकाल भी सकते हैं। इसे निकाल भी देंगे तो थोड़ा अच्छा लुक आएगा। ये देखो बिल्कुल भी अब इसमें सिलवट वगैरह नहीं आ रही है, पूरी परफेक्ट आ रही है। अभी थोड़ा ऊंचा नीचा गला हो रहा था, हमने ये साइड से कर दिया तो पूरा गला फिर से आ रहा है। देखो बिल्कुल कोई भी बिल्कुल शिकायत नहीं आ रही। प्लेसिंग के साथ हमारा ब्लाउज ऑलमोस्ट डन है। ये हमारा फ्रंट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट है। अब हमें करनी है बैक पार्ट की स्टिचिंग, तो वो अब हम करेंगे। इसे हम रखते हैं अभी साइड में, करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। ये हमारा फ्रंट पार्ट पूरा ऑलरेडी डन है गाइस। देखो इस तरह से इसके गले की भी प्लेसिंग आप देख सकते हो कितनी प्यारी आई है। यहाँ से हमने थोड़ा कट का ये दिया है इस तरह से। अब इसमें हम थोड़ी पाइप वाली लेस लगाएंगे तो पूरा हमारा इसमें अच्छे से लुक क्रिएट होकर आएगा। इसकी बैक पार्ट भी आप देख सकते हो कितनी प्लेसिंग आई है बिल्कुल भी। तो ये हो चुका है हमारा डन। कितना अच्छा लुक आ रहा है इसमें।